और जेएसएससी की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 28 जुलाई से होगी जेएसएससी की मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें रांची के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा के बाद शॉर्ट नोटिस पर सर्टिफिकेट की होगी जांच। जेएसएससी की ओर से अभ्यर्थियों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 जुलाई को होगी जेएसएससी की मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। रांची के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा के बाद शॉर्ट नोटिस पर सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। जेएसएससी की ओर से अभ्यर्थियों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां 28 जुलाई को जेएसएससी की मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। वहीं शॉर्ट नोटिस में आपको बता दें कि सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी। रांची के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर 28 जुलाई को होगी जेएसएससी की मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा। रांची के अलग अलग केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा के बाद शॉर्ट नोटिस पर सर्टिफिकेट की होगी जांच। जेएसएससी की ओर से अभ्यर्थियों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे थे वैकेंसी की, अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड जेएसएससी की तरफ से 28 जुलाई को ही जेएसएससी की मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। आपको बता दें रांची के अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा के बाद बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपको बता दें कि सर्टिफिकेट की जांच होगी। जेएसएससी की ओर से अभ्यर्थियों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है वैकेंसीज को लेकर के छात्र जो है मांग कर रहे थे और सरकार अब तेजी से वैकेंसी भरने को लेकर के और जेएसएससी की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 28 जुलाई को मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी। साथ ही काफी शॉर्ट नोटिस में जो है सर्टिफिकेट की जांच भी की जाएगी और रांची के अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, जिसका इंतजार था छात्रों को, अब वो उसका नोटिस भी आ चुका है। 28 जुलाई को ही जेएसएससी मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा लेने जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनिकेत, क्योंकि देखिए चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे राज्य के तब एक कैलेंडर बनाया गया था, नियुक्तियों का वो कैलेंडर बना था। क्योंकि देखिए इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर चुनाव से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टियों की एक रणनीति होती है और खासतौर जिस पार्टी की सरकार होती है उस पर अहम जिम्मेवारी होती है कि कैसे नौजवानों को खुश कर सके, कैसे नौजवानों के वोट को अपने तरफ खींच सके। और हाल के दिनों में जिस तरीके से गठबंधन की सरकार से नौजवानों की नाराजगी देखने को मिली है, निश्चित तो चाहे वो बालियों को लेकर हो, चाहे वो बाकी जो चीजें, चाहे स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर जो राज्य सरकार का रवैया रहा, उससे जो नाराजगी युवाओं की रही है, तो नाराजगी को दूर करने का प्रयास जो है हेमंत सोरेन कर रहे हैं। चंपई सोरेन के समय ही पूरा जो कैलेंडर है वो बनाया गया था। हालांकि चंपई सोरेन के हटने के बाद जो है हेमंत सोरेन भी उस कैलेंडर को फॉलो करने की तैयारी में है और कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ सके, ताकि विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी का जो बड़ा मुद्दा राज्य में चल रहा उस पर राज्य सरकार जो है बैक ना हो जाए, उस पर हावी रहे विपक्ष पे और राज्य की जनता को एक डाटा बता सके कि इतने 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने इतने युवाओं को जो है रोजगार से जोड़ा है। तो इसी को लेकर जो है लास्ट आवर में, पॉलिटिकल लास्ट आवर में जो है नियुक्तियां हैं, वो कई विभागों की नियुक्तियां, खाली पड़ी हुई नियुक्तियों को भरने का काम किया जाएगा। और देखिए अब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। अब कैबिनेट की अगली बैठक में और भी नियुक्तियों का दरवाजा जो वो खुलेगा। और खासतौर जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री, जब बतौर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाला समय राज्य के युवाओं का होगा, उनकी नियुक्तियों का होगा और जितने खाली पद है राज्य में उन सभी पदों को भरा जाए। एक बड़ा चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया था चंपई सोरेन ने और लगातार इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे थे, लगातार इसको लेकर वो काम कर रहे थे, कैसे नियुक्तियां निकाली जाए, कैसे नियुक्तियों को भरा जाए, राज्य के युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर वो आगे बढ़ ही रहे थे। चित्रंजन, एक सवाल ये भी उठता है कि इलेक्शन से ठीक 3 से 4 महीने पहले ही क्यों लगातार जो है युवा जो है, जो बेरोजगार युवक है, वो लगातार मांग कर रहे थे कि एग्जाम लिया जाए, लेकिन ठीक इलेक्शन से पहले अब जिस तरीके से नौकरियों की
बम्पर बहाली जिस तरीके से निकल रही है, कहीं ना कहीं ये वोट बैंक को भी दर्शाता है कि वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल निकेत, मैं उसका जिक्र मैंने किया कि कैसे वोट बैंक को खुश किया जाए, कैसे नौजवानों के वोट को अपने तरफ खींचा जाए, इसको लेकर कवायद चल रही है। और इसी का एक नतीजा है कि हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद नियुक्तियों का जो कैलेंडर जो चंपई सोरेन ने बनाया था उसको फॉलो करते हुए जो नियुक्ति जो निकाली गई है, जिसको लेकर तैयार रहने के लिए राज्य के युवाओं को बोला गया है, उसकी पूरी एक खाका तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर देखिए हाल के दिनों में नियुक्तियों को लेकर लगातार जो है वो राज्य की युवा आंदोलन कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो जेएसएससी की परीक्षा राज्य सरकार ने ली, सीजीएल वाली जो परीक्षा थी, उसका जो पेपर जो है प्रश्न पत्र लीक हो गया था, उसको लेकर सड़कों पर आंदोलन हुआ। हालांकि उस पर एसआईटी जरूर गठन कर दी गई है, लेकिन उस एसआईटी की जांच अब तक कहां पहुंची, इसकी कोई रिपोर्ट जो है वो नहीं सामने आई है। उस पर भी युवाओं का आक्रोश है। लेकिन अब हेमंत सोरेन पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि इन चीजों को कैसे करते। और सबसे अहम जो हाल के दिनों में बड़ी समस्या बनी है, चाहे वो राज्य सरकार की हो किसी भी राज्य की हो, सबसे बड़ी समस्या यह है कि पेपर लीक। उस पेपर परीक्षाएं तो होती है, लेकिन परीक्षाएं या तो पेपर लीक हो जाती है या फिर वहां पर नियुक्तियों पर अनियमितता बरती जाती है या फिर मामला न्यायालय चला जाता है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से ढंग से कैसे हेमंत सोरेन कर पाते हैं और कैसे बिना किसी दाग के नियुक्तियां वो करा पाती है, सबसे बड़ा चैलेंज हेमंत सोरेन के पास होगा कि इन चैलेंजों को वो कैसे पार करते हैं। हाल के दिनों में हेमंत सोरेन ने सीजीएल का जो परीक्षा उन्होंने कराई थी, वो पेपर लीक के कारण वो लटका हुआ उसका मामला। तो ऐसा ना हो कि परीक्षाएं सिर्फ ले, नियुक्तियां अधेर पर लटकी रह जाए, तो इससे युवाओं का आक्रोश जो है और बढ़ेगा। तो सभी चीजों को देखते हुए हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं और इसके दिशा में एक कदम जो है हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल सही है कि एक चैलेंज होगा। जिस तरीके से जो कदाचार मुक्त परीक्षा है वो सरकार के लिए लेना काफी चुनौतीपूर्ण होगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जो है छात्र जो है वो मांग कर रहे थे कि वैकेंसी निकाला जाए, और कहीं ना कहीं पेपर लीक जो बड़ा मुद्दा है, इससे सरकार कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पीजीटी अभ्यर्थी है वो लगातार अपनी नियुक्ति पत्र को लेकर के मांग कर रहे हैं कि उन्हें डेट दिया गया, पहले 3 तारीख फिर 5 तारीख, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। और अब जिस तरीके से 28 जुलाई को परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जिस तरीके से बात की गई है, कहीं ना कहीं इसमें यह भी कहा गया है कि शॉर्ट नोटिस में जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा सरकार के पास कि कदाचार मुक्त जैसे परीक्षा जो है वो कैसे लिया जाए इस पर। देखिए निकेत, क्योंकि सरकार के पास जो समय है वो काफी कम है। कम इसलिए है क्योंकि देखिए विधानसभा के चुनाव होने, अगर विधानसभा चुनाव के नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं तो राज्य सरकार नियुक्तियों को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकती। और 2 तरीके की संभावनाएं राज्य में चल रही है, क्योंकि देखिए संभवतः जो चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में चुनाव होते हैं राज्य में, लेकिन महाराष्ट्र के साथ अगर चुनाव होते हैं तो ये सितंबर अक्टूबर में ये चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में राज्य सरकार के पास जो कार्य अवधि है, जो कार्य का समय है वो काफी कम है। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है बहुत जल्दी में इन सभी चीजों को आगे ले जाना होगा। यही कारण है कि हेमंत सोरेन ने यह कहा है कि बहुत जल्दी जो है पूरी प्रक्रिया को पूरी करनी होगी, ताकि राज्य के युवाओं को नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन बांट सके, ना कि परीक्षाएं ये ले और नियुक्ति दूसरी सरकार करा ले। क्योंकि पिछले समय में ऐसा हेमंत सोरेन ने क्या ऐसी नियुक्तियां बांटी है जो रघुवर दास के समय उनकी परीक्षाएं हुई थी। तो ऐसे में जो है राज्य सरकार चाहती है कि परीक्षाएं भी वो ले और नियुक्ति पत्र भी वही बांटे। अनिकेत, बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसे कैसे कदाचार मुक्त जो है वो परीक्षा ले पाती। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब